हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज बात करेंगे फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में। क्या हम इसको चला के देखेंगे? बिल्कुल नहीं लेकिन बस इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़नी है, यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंट है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है भाई? टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है। दूसरी बार फ्यूल सेल। देन कंपेयर करेंगे जो कन्वेंशनल अपना व्हीकल है उसके हिसाब से कैसा काम करती है, क्या है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे हैबरबॉश प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि जो अपना फर्टिलाइजर बनता है उसके अंदर क्या दो चीज़ें अमोनिया बनाने के लिए चाहिए। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले लो, हाइड्रोजन जो है आप जो है नेचुरल गैस से ले रहे हो या जो भी हाइड्रोकार्बन है उनसे ले रहे हो। तो वो बेसिकली हाइड्रोजन का सोर्स है। हाइड्रोजन का सोर्स दोस्तों अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोल से बना रहे हो, तो जब कोल से बनाते हैं CO2 रिलीज होती है, इट मीन्स के एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, तो फिर वो काहेगा ग्रीन, वो तो ब्राउन हुआ है ना। तो ये क्या है? ब्राउन हाइड्रोजन। तो इतने काम की नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि ये भी पोल्यूशन कर रही है, क्लाइमेट चेंज उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा है कि हम नेचुरल गैस से बना लें, लेकिन यहाँ पे भी CO2 रिलीज होता है, एज कम्पेयर टू ब्राउन थोड़ा कम होता है, तो इसको ग्रे बोल दिया, ठीक है। तीसरा है फिर हम नेचुरल गैस से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो CO2 रिलीज हो रही है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं छोड़ रहे, अच्छी बात है, ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से लेके आते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें वाटर का, ठीक है, वाटर को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन अलग करेंगे। यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैसा पोल्यूशन नहीं है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको ग्रीन कार्बन भी बोल देते हैं, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कोई पोल्यूशन ऐसा सच नहीं हो रहा, तो ये क्लीन है। तो अगर हम इसको यूज़ करें, नॉर्मली पेट्रोल डीजल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी दिक्कत क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कोल से 50% आ रही है। तो बात तो वही हुई, इधर नहीं तो उधर, है ना। तो कहीं ना कहीं तो पोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ये फ्यूल सेल के थ्रू यूज़ होता है, मतलब कि आप यहाँ पे इन करोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो आपकी है, ठीक है, यहाँ पे जाएगी तो ये ब्रेक डाउन होगी। जैसे H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर को मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया। जैसे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक करंट ही है ना। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, हम यहाँ से एयर इनटेक करेंगे, मतलब ऑक्सीजन आ जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव इधर आ रही है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ऑक्सीजन जो है इधर से आ रही है, तो ये वाटर एंड थोड़ा बहुत हीट के रूप में बाहर आ जाता है। अगर इसकी आप करेक्शन देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मिलते हैं, वाटर बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहाँ पे करंट आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे अपने फ्यूल टैंक है, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन भर दी, तो ये क्या करेगा? फ्यूल सेल यहाँ पे लगा होगा, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, एयर इधर से आ रही है, हाइड्रोजन आपकी इधर से आ रही है, सॉरी, तो हाइड्रोजन आपकी इधर से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाएगा, आपकी गाड़ी जो है आगे को बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये है इस तरह से जो बनती। अब बात करते हैं कि जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, या नॉर्मल अगर आप इंटरनल कंबस्शन इंजन जो आजकल चलती हैं गाड़ियाँ उनकी बात करें, तो अभी जो है पेट्रोल डीजल कांस्टेंट फ्यूल सप्लाई के ऊपर जो डिपेंड रहती है, तो ये भी तो उसके ऊपर ही है, तो ये उनके बीच में सिमिलरिटी है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वहाँ पे कोई पिस्टन वगैरह ये बहुत ज़्यादा कुछ घूमता नहीं है। इधर जो है अपनी गाड़ी जो है आजकल जो अभी पेट्रोल डीजल चल रही है उसके अंदर तो बहुत आवाज़ भी आती है ना, मूविंग पार्ट्स काफ़ी होते हैं, तो वो नॉइज़ पोल्यूशन इसके अंदर हमें कम देखने को मिलेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपने एक जगह पे लगाई, बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम लगेगा, इसके अंदर कोई टाइम नहीं है। जैसे आप पेट्रोल डीजल भराते हैं वैसे ही हाइड्रोजन फिल हो जाएगी, काम बन जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे जहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर है वहाँ पे भी ये जो है चल जाएगी, बिकॉज हाइड्रोजन का जो है अगर आप देखोगे लिक्विड उसको होने में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए। हमने क्रायोजेनिक इंजन के अंदर पढ़ा था। तो ये इसके दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? बाई प्रोडक्ट क्या है? वाटर है, तो उसमें दिक्कत कोई नहीं है ना। देन क्लीनर है, मोर एफिशिएंट है, ठीक है, फ्यू मिनट लगते हैं फुली चार्ज होने में, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव है, तो ये भी एक खतरा है, ठीक है। तो खैर ये तो बात की बात है, लेकिन संभव 2.0, ठीक है, इससे एक्सप्लोजिव कुछ नहीं है, ये एक्सक्लूसिव भी है और इसके अंदर कंटेंट जो है एक्सप्लोजिव भी है। हर साल यूपीएससी के अंदर बहुत से क्वेश्चन फोड़ते हैं। अब यहाँ पे प्रीलिम क्रैश कोर्स जो है ये लास्ट ईयर हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, इस बार पहले कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सा टाइम मिले। जैसे एक सब्जेक्ट कवर हो गया तो जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर है वही पढ़ाएगा, उसके बाद जो है आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है इसके अंदर। फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर रहेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, तो आप सभी जैसे टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, तो इससे क्या है टॉपिक आपका हो गया या उसके अंदर क्या दिक्कत है ये सब कुछ हो जाएगा। आप विद CSAT विदाउट CSAT यहाँ पे डिस्काउंट भी आप ले सकते हो, तो ये काम कर सकते हैं आप। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।